सैमसंग या अदर कोई भी मॉडल होते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि एक कॉमन प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग कोई भी मॉडल रिपेयर कर रहे हैं या फिर हमारे पास में रिपेयर के लिए मॉडल आ रहा है, तो उसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे चार्जिंग में कुछ एरर शो करता है। एरर का मतलब ऐसा होता है, जैसे हम लोग चार्ज लगा रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बना आ जाएगा येलो कलर का, या फिर चार्जर के साथ में ऊपर चार्ज हो रहा है, नीचे की साइड में एक येलो कलर का ट्रायंगल सा बना हुआ आता है। ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आता है, तो आप कैसे रिपेयर करेंगे? जैसे एक हमारे पास में आज एक सैमसंग का A7 मॉडल आया है। A7 मॉडल के अंदर सेम ही ऐसा इश्यू है, तो ये वाला प्रॉब्लम कैसे आप लोग रिपेयर कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोबाइल को ओपन करने के बाद में आप मदरबोर्ड जो हमारा है, मदरबोर्ड के ऊपर कहीं पर भी आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपका ये कंप्लीटली मदरबोर्ड है, इस पर मदरबोर्ड के ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो सब बोर्ड है, नीचे वाला जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड को आपको चेक करना है। सब बोर्ड में मोस्टली ऐसा प्रॉब्लम जो आता है, वो चार्जिंग कनेक्टर के कारण प्रॉब्लम आता है। चार्जिंग कनेक्टर पर क्या होता है कि वहाँ पर कुछ लिक्विड लग सकता है, उसके कारण इश्यू आ सकता है। तो या तो आप सब बोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप सब बोर्ड को रिप्लेस नहीं करना चाहें तो चार्जिंग कनेक्टर को रिप्लेस कर दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, कि सबबोर्ड से भी नहीं प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व, हमने सबबोर्ड भी रिप्लेस कर कर देख लिया, तो आपको जो फ्लेक्स है, सबबोर्ड से मेन बोर्ड को जो फ्लेक्स कनेक्ट करता है, वो वाला फ्लेक्स आप रिप्लेस कर दीजिए, उससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, कन्फर्म है। ये जो प्रॉब्लम्स आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है आपका डीएम और डीपी की जो लाइन होती है, डाटा और क्लॉक की लाइन, डाटा प्लस डाटा माइनस लाइन जो होता है, इस वाली लाइन में इश्यू होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो सबबोर्ड से मेन बोर्ड पर जो फ्लेक्स है, उस फ्लेक्स में से वायर डैमेज हो सकता है, या हो सकता है कि हमारा जो सबबोर्ड पर कनेक्टर लगा हुआ है, वो वाले कनेक्टर पर लिक्विड लगने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो हमारे पास में A7 मदरबोर्ड आया था ये मोबाइल, तो इसको एक स्टूडेंट का ही फ़ोन था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, ओनली फॉर जो कनेक्टर है, कनेक्टर के ऊपर लिक्विड लगा हुआ था, और लिक्विड के कारण ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने उसको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद में आप देखते हैं तो चार्जिंग होने लग गया था। तो ऐसा कभी भी फ़ॉल्ट आपके पास में आता है, ट्रायंगल बना हुआ आता है, या फिर आपके पास में ऐसा कोई भी इश्यू आता है, तो आपको जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड को नहीं छेड़ना है आपको, ओनली फॉर सब बोर्ड है, सब बोर्ड पर ही आपको रिपेयर करना है। सब बोर्ड को रिपेयर करना चाहें तो रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सब बोर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस करने से भी काम बन जाएगा, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है, तो आप जो सब बोर्ड से मेन बोर्ड पर जो फ्लेक्स आ रही है, उसको रिप्लेस कर कर देख सकते हैं। उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो मदरबोर्ड पर डीएम और डीपी की लाइन होती है, बी2बी कनेक्टर से निकलती है, वो डीएम और डीपी की लाइन के बीच में आप लोग रजिस्टर देखेंगे, तो दोनों डीएम और डीपी की लाइन में जो भी रजिस्टर लगे रहते हैं, वो सेम वैल्यू के रजिस्टर होंगे। अगर उनका वैल्यू अप डाउन हो जाता है, तभी प्रॉब्लम ऐसा आता है। तो आपको वो दोनों को चेक करना है, वो रजिस्टर का वैल्यू चेक करना है, अगर आपका सब बोर्ड और मेन बोर्ड से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो। तो उसके बाद में आपको किसी न किसी एक रजिस्टर में इश्यू मिलेगा, वो रजिस्टर को रिप्लेस करेंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी फ़ॉल्ट आपके पास में आता है, कुछ भी ऐसा फ़ॉल्ट आ रहा है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके पास में कोई फ़ॉल्ट आ रहा है, तो प्रॉपर्ली ऐसा कोई फ़ॉल्ट है, तो उसका फ़ोटो भेज सकते हैं, हम लोग उसका सॉल्यूशन देने का ट्राई करेंगे। और इसके साथ में ही अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी वीडियोज़ डले हुए हैं, उनके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक ज़ीरो लेवल से एक चिप लेवल तक का कंप्लीट, बेसिक से एडवांस लेवल तक का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारा 1 मंथ का कोर्स है, जिसमें हम लोग एंड्रॉयड और आईफ़ोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स करवाते हैं। इसका और इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर जो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, हमारा इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर है, उससे रिलेटेड, या फिर हमारा कोर्स से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहा है, उससे रिलेटेड आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एनी इन्फॉर्मेशन आपको एंड्रॉयड और आईफ़ोन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोर्स करना हो, कोर्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है हमारा 16 सितंबर से रहेगा, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो रहेगा, आप हमें कॉल करेंगे, कॉल करने पर हम लोग आपको कंप्लीटली प्रोसेस बता देंगे, रजिस्ट्रेशन किस तरह से आप कर सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन हम लोग नहीं लेते हैं। अगर आप आते हैं और बोलते हैं कि हमें अभी रजिस्टर करना है, अभी कोर्स चालू में, तो हम लोग नहीं लेते हैं, नेक्स्ट मंथ में लेंगे। क्योंकि हमारे पास में सीटें फुल हो जाती है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले।